दर्द यह सांस है, आंसू है कि पानी है प्रिय, जिंदगी सांस हवाओं की कहानी है प्रिय। इस तरह प्यार के रिश्तों को समझते चलिए, फूल के साथ ही फूलों की जवानी है प्रिय। हम तेरे प्यार के वास्ते चल पड़े, मंजिलों के लिए रास्ते चल पड़े, कि मंजिलों के लिए रास्ते चल पड़े। चांद चूड़ी खनक आज भी है, मोहब्बत की सौंधी महक आज भी है, चमक चांद चूड़ी खनक आज भी है। आप सभी दर्शकों को, श्रोताओं को गजलकार सागर आनंद नागनूर नमस्कार कर रहे हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम इंदल कुमार है और आप सब जान रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों से जुड़ रहा हूं। तो इसके पीछे का कोई कारण तो ज़रूर होगा, क्योंकि मैंने तो पहले से भी कह रखा है ये बात कि वीडियो के माध्यम से कोई रुपया आए या ना आए, कोई इनकम आए या ना आए, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस माध्यम से कई लोग ऐसे जो आते हैं सामने, उनको दिखाना ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है हमारा। तो आज मैं एक ऐसे जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे एक ऐसे गज़लकार रहते हैं, एक ऐसे शायर रहते हैं, एक ऐसे कलमकार रहते हैं, जिनके ऊपर ही मैं कुछ चंद लाइनें लिखा हूँ जो अंतिम में सुनाऊँगा आपको। हम जब बड़े बड़े शायरों की कल्पना करते हैं कि अच्छा है इस जगह के इतने बड़े शायर हैं, गोरखपुर के इतने बड़े शायर हैं, लखनऊ के इतने बड़े शायर हैं, लेकिन दुख की बात है हमारे घर के बगल का पड़ोसी अगर शायर हो तो हमें रास नहीं आता, पसंद नहीं आता। हम चाहते हैं कि आपको पसंद आए, क्योंकि हम उनसे गज़ल पढ़वाएंगे, आपको सुनाएंगे। तो आज हम एक ऐसे शायर के घर में आए हैं, उनके ऑफिस में आए हैं। इन्होंने ऑफिस या जगह का नाम इन्होंने रखा है प्रयोग धाम। प्रयोग धाम का मतलब होता है कि मैं इस जगह पे बैठ के ही सारा प्रयोग किया हूँ। मैंने इस जगह पे बैठ के ही आसमान में चांद तारे सब देखा, सांस रोककर कविता लिख डाला। और एक कविता का लाइन यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि फूल खुशबू हार माँ का प्यार है, पाक दामन प्यार माँ का प्यार है। मैं अपने शब्दों में कविता पढ़ूंगा तो वो मज़ा नहीं दिखाई पड़ता है, वो रस नहीं मिलता है। अगर ये सागर आनंद सर पढ़ेंगे तो एक अलग बात होगी। हम चाहते हैं कि इनसे दो चार चीज़ें बात किया जाए, इनके बारे में और भी जाना जाए, इनकी कविता सुना जाए, सबसे बड़ी बात। और हाथ में माजा है, कुछ और नहीं सोचना है आपको। तो मैंने नाम इनका बताया था, इनका नाम है सागर आनंद, गज़लकार सागर आनंद। आधा अधूरा मैंने बताया, इतना तारीफ़ तो मैंने किया, बाकी का तारीफ़ ये खुद करेंगे। हम चाहते हैं कि आप कुछ भी अपने बारे में अपने बारे में कुछ भी बताएं इंट्रोडक्शन में। उससे पहले एकदम 2 लाइन का एकदम ऐसा गज़ल पेश करिए कि लोग को ऐसा लगे कि शराबबंदी में भी शराब का नशा हमारे सर पे चढ़ रहा है। देखिए इंदल भाई, बिहार में शराबबंदी है और उस तरह की बात तो करने में थोड़ी अपने नीतीश चाचा नाराज हो जाएंगे। नाराज हो सकते हैं, मतलब कानूनी डर लगता है कहीं एक कवि को कहीं फंसा न दे। होना भी चाहिए बिल्कुल। हम अगर साहित्यकार होकर इन चीज़ों को क्रॉस कर रहे हैं तो बाकी लोग क्या करेंगे। बिल्कुल, तो ये होना चाहिए। और अभी आप जो गज़ल पढ़ रहे थे उसी गज़ल से मैं शुरुआत करता हूँ आज जी। कि ये हम अपने माँ के लिए लिखी थी ये गज़ल। फूल खुशबू हार माँ का प्यार है, क्या बात है। प्यार दामन प्यार माँ का प्यार है, फूल खुशबू हार माँ का प्यार है। आप सभी दर्शकों को, श्रोताओं को गज़लकार सागर आनंद नागनूर नमस्कार कर रहे हैं। अच्छा, आपने नमस्कार करते वक्त बताया कि नागनूर नमस्कार कर रहे हैं। मैं प्रयोग धाम पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले जानूंगा कि ये शब्द है क्या मतलब है इसका। नागनूर शब्द का मतलब होता है कि संसार में जितने भी लोग सांस ले रहे हैं, अगर उनकी शक्ति को, बुद्धि की शक्ति को एक ग्लास में डाल दिया जाए थ्योरेटिकली, तो जो ज्ञान पैदा हो गया, दैट इज़ कॉल्ड नागनूर। अच्छा, और जिस जगह पे जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, आपने इस जगह पे बैठ के बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी कहानियाँ या फिर अपने बारे में बहुत कुछ लिखा होगा। क्या ये सोच कर आपने इस जगह का नाम प्रयोग धाम रखा या फिर कोई और कारण आपका रहा है? नहीं, सोच कर कुछ न कुछ, जैसे आप
किताब छपवाते हैं, किताब लिखते हैं तो उसका कोई शीर्षक होना चाहिए, नाम होना चाहिए। जिस तरीके से फिल्में बनती हैं तो उसका कोई टाइटल होना चाहिए। इवन हम और आप मानव तो सब हैं, सबका कुछ न कुछ नाम है। तो बस यही इसका कारण है, हम चूँकि ज्ञान का प्रयोग करते हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड प्रयोग धाम। अच्छा, मतलब इसीलिए इस जगह का नाम आपने प्रयोग धाम रखा कि इस जगह बैठकर हम कई सारी अपनी मतलब भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं लोगों के सामने। अच्छा, एक कभी आपने महसूस नहीं किया कि इतनी सारी मैंने गज़ल लिखा, हमने सुना है आपके बारे में कि हज़ारों की संख्या में आपने गज़ल लिखा, तो ये आपके मन में भावना नहीं आता है कि थोड़ा प्रसिद्ध होते हैं, फेमस होते हैं? क्योंकि आजकल के डेट में फेमस हर कोई होना चाहता है। अगर मेरे अंदर हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं तो हम चाहते हैं कि हम फेमस हों, लोग हमारे बारे में जाने कि हम ब्लड डोनेशन का कार्य करते हैं, ताकि किसी भी ज़रूरतमंद हो लोग हों, वो हमारे पास फ़ोन करे, मैसेज करे कि हाँ भाई हमको ज़रूरत है। तो आपको कभी ये मतलब इच्छा नहीं किया कि ज़रा हम भी फेमस होते हैं, लोग जाने कि गज़लकार सागर आनंद कौन है, लोग हमें बुलाए कि भाई हम आपको इनवाइट करते हैं कि हमारे यहाँ गज़ल पढ़ने आइए? कभी आपको ये मतलब दिल में कभी कोई नाराज़गी नहीं रहती कि लोग हमें उतना जानते नहीं हैं या फिर प्रमोट हम खुद को नहीं कर पाए? अगर हम यह कहें कि हम कलाकार हैं, गज़लकार हैं, मशीन पर आप गूगल पे या किसी भी मशीन पे सर्च इंजन पे गज़लकार सागर आनंद सर्च करेंगे तो हमारे बारे में बताएगा। तो यह कहना तो उचित नहीं है कि लोग हमको नहीं जानते। और मैं खुद से कहूँ कि लोग हमको सुनने के लिए बुलाएं, बड़े कवि की तरह, बड़े गज़लकारों की तरह हम प्रसिद्ध क्यों नहीं हैं, तो यह कहना थोड़ा उचित नहीं होगा। सबकी अपनी दुनिया में हिस्सेदारी होती है, कौन कितना अपना हिस्सा ले पाता है। बिल्कुल, ये सच है। लेकिन जैसे कभी कभी होता है, जैसे मान लीजिए कि रश्मि रथी लिखने वाले रामधारी सिंह दिनकर, आज हालांकि वो नहीं है हमारे बीच में, लेकिन लोगों ने उनके बारे में जाना कि रामधारी सिंह दिनकर कौन। एक बार सुना हूँ कि राज्यसभा सांसद भी रहे, मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन रहे थे शायद। और बता रहा हूँ आपको कि अगर वो फेमस नहीं होते तो शायद मुझे लगता है रश्मि रथी के बारे में लोग नहीं जानते, या फिर रश्मि रथी ने, मैं कहूँ रश्मि रथी ने रामधारी सिंह दिनकर को फेमस कर दिया। ये भी हो सकता है, उनकी किसी की रचनाओं ने इंसान को फेमस कर दिया। मैं मानता हूँ कि गज़लकार सागर आनंद को कोई ना जाने, लेकिन उनके गज़लों को लोग पहचाने। गज़लों के बारे में दूर से ही महक आ जाए कि ये सागर आनंद का लिखा हुआ गज़ल है। अगर कोई कॉपी कर ले, एक लाइन भी अगर किसी ने चोरी कर लिया हो तो आपके शहर में जितने सारे प्रोग्राम होते हैं बड़े बड़े नगर निगम के द्वारा या फिर किसी भी गैर सरकारी संस्था के द्वारा, तो कहीं से आपको कोई ऐसा इन्विटेशन नहीं आता कि भाई आइए हमारे पास और हमारे यहाँ गज़ल पढ़िए, हमारे बच्चों को कुछ सिखाइए? ऐसा कभी इन्विटेशन आता है या नहीं? बड़े जो कार्यक्रम होते हैं उन तक हमारी पहुंच नहीं है। अच्छा, या उन लोगों की पहुंच हमारी तक नहीं है, दोनों ही बातें हो सकती हैं। यही कहना सही होगा। और बिल्कुल वही बात है, कार्यक्रम तो होते रहते हैं, रोज़ होते हैं, जी, लेकिन किसी दिन मौका मिलेगा तो बड़े मंच पर भी पहुंचेंगे। बिल्कुल। ऐसा क्या, नाम पाना, प्रसिद्धि पाना हर कोई चाहता है, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन खुद से स्वयं से इस तरह की बात करना लोग हल्के में ले लेते हैं। हाँ, ये होता है कि मतलब कि इंसान जब कहता है कि भाई मैं या फिर अपनी तारीफ़ खुद से कोई कर दे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बात को हमारे दर्शक हल्के में ना लें। उन्हें ये ना लगे कि एक आदमी प्रसिद्ध होने के लिए इतना बेताब है और वो भी बिना टैलेंट के। हम चाहते हैं कि टैलेंट को इनके सामने इस तरह रखा जाए कि ये इनको लगे, ये कमेंट में आकर कहें कि बेशक ये प्रसिद्धि के लायक हैं, ये प्रसिद्धि के पूरे पूरे हकदार हैं। और ये कैसे होगा? मैंने आपको एक गज़ल सुना था, सनम रे कैसा है ये प्यार, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब से मैंने आपको वो सुना कि वो लड़की जो तुमको बहुत चाहती थी, ये वाला गज़ल सुना, उसके बाद हमने सोचा कि वरीयता क्रम में पहले नंबर पे मैंने इसी को फिर रखा, दूसरे नंबर पे आपको सनम रे कैसा है या प्यार वाला रखा। हम चाहते हैं कि वो पहले गज़ल इनके सामने रखा जाए या सुनाया जाए, बाकी ये जवाब खुद दे देंगे। मैं चाहता हूँ कि तीसरे तरह की गज़ल से मैं आपको रूबरू कराऊँ। अच्छा, मतलब कि ना मेरी बात हमारी कोई भी बात ना मानी जाए। कि सुनी सुनी बात तो आप कहीं भी वीडियो में भी सुन सकते हैं, मैं फिर सुना दूंगा, फिर आप सुन लेंगे। हाँ। तो हमारे हाथ में बिल्कुल ताज़ी गज़ल है। ताज़ी गज़ल इसलिए कहते हैं कि आज 2-4 दिन पहले इसको हमने लिखी है, उसका आनंद लें, उसके बाद फिर देखी जाएगी। हम तेरे प्यार के वास्ते चल पड़े, हम तेरे प्यार के वास्ते चल पड़े, मंजिलों के लिए रास्ते चल पड़े, कि मंजिलों के लिए रास्ते चल पड़े।
होंठ पर प्यार के 100 समंदर लिए, कि होंठ पर प्यार के 100 समंदर लिए, भूख की राह में नाचते चल पड़े, भूख की राह में नाचते चल पड़े। इश्क की आरज़ू धड़कनों की हया, ऐ हवा आँख की कतरनों की हवा, ऐ हवा गर चढ़ो तो चढ़ो आसमां, ऐ हवा गर चढ़ो तो चढ़ो आसमां, ऐ हवा सांस की उतरनों की हवा, ऐ हवा सांस की उतरनों की हवा, हम तेरे प्यार के वास्ते चल पड़े, मंजिलों के लिए रास्ते चल पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। ये गज़ल सुनने के बाद मैंने ये एक डिसाइड किया एक चीज़, और कई बार ऐसा देखा है कि हर टैलेंटेड आदमी जो होते हैं, जो बहुत अच्छा लिखते हैं या बहुत अच्छा गाते हैं, उनको फेमस होने में बहुत समय लगता है आज की डेट में। क्योंकि आज की डेट में जो रैप करने वाले लोग होते हैं, जिनकी आवाज़ कुछ भी नहीं होता, जिनका भद्दा आवाज़ होता है, वो रैप करते हैं, मैं मानता हूँ, वो लोग बड़ी जल्दी फेमस हो जाते हैं। मैं कहता हूँ सागर आनंद एक भोजपुरी सिंगर होते और बहुत ही अश्लील गाना लिखते और अश्लील गाना गाते। तो आज ये फ़ोटो डालने में बहुत लगता कि एक प्रसिद्ध आदमी से मिल रहा हूँ, वो है सागर आनंद, जहानाबाद में रहते हैं। चूँकि आप गज़ल लिखते हैं, एक अच्छी भाषा इस्तेमाल करते हैं, जिस भाषा में लहजा होता है, संस्कार होता है, अदब होता है, ये भी एक कारण है कि आसानी से किसी को फेमस नहीं बनने देता। ये भी एक कारण है, मेरा ऐसा मानना है। और मैं चाहता हूँ कि लोगों से कि ये भी लोग सुने, सिर्फ अश्लीलता ही सब कुछ नहीं होता है, ये भी लोग सुने, किसी की भावना को लोग सुने, किसी की दर्द को लोग सुने, गज़ल के माध्यम से, कविता के माध्यम से। और एक ऐसी चीज़ है कि जब कवि जो होते हैं अपनी कविता में प्रेम की बातें बताता हो, एक बेटी एक पिता एक जगह बैठ कर सुन सकते हैं, उन्हें कभी आपत्ति नहीं होता, उन्हें कभी तकलीफ़ नहीं लगता। लेकिन एक अश्लील गाना में बहुत तकलीफ़ लगता है। तो ये अपने आप में एक संघर्ष है। आज के दौर में हर सोना को ये साबित करना पड़ता है कि मैं ही प्योर गोल्ड हूँ, हम में कोई मिलावट नहीं है, ये बताना पड़ता है। पहला गज़ल इन्होंने सुनाया, अब दूसरा शुरू करते हैं, क्योंकि इनको हज़ारों की संख्या में गज़ल लिख चुके हैं। ये सुनाना शुरू करेंगे तो कोई भी मंच से, अगर एक मंच पे जाके 5 सुनाए तो अगला मंच पे जाके 5 अलग सुनाएंगे, वो मैच नहीं करेगा पहले वालों से। तो मैं चाहता हूँ सागर सर कि आप वो लड़की जो तुमको बहुत चाहती थी वो ज़रूर सुनाए। स्पेशली हम गया से इतना दूर चल के आए कि ये तो सुनकर ही जाएंगे। अगर हम नहीं सुन पाए तो मेरा टिकट का पैसा पानी में चला जाएगा। क्या बात करते हैं इंदल भाई। पैसा किसी का पानी में नहीं जाने दिया जाएगा। हम आपको बुलाए हैं नागनूर के प्रयोग धाम में, तो हम चाहते हैं कि प्रथम चेक मिले तो हम इंदल भाई के चरणों में समर्पित कर दें कि जाइए अपने अकाउंट में क्रेडिट कराइए। आप जैसा लगे आप 2-4 पैसा हमको नहीं, देना चाहिए। आप जैसा हीरा हमारे पास है, आप जैसा हीरा हमारे पास है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए इंदल कुमार को। और क्या कहें, अभी आपकी फरमाइश पे आने में हमको थोड़ी सी देर लगेगी। अच्छा, मतलब फिर भी हमारी बात नहीं मानिए, फिर से नया। तो एक गज़ल की चंद पंक्तियां सुने जी। दर्द एहसास है, आंसू है कि पानी है प्रिय, दर्द एहसास है, आंसू है कि पानी है प्रिय, जिंदगी सांस हवाओं की कहानी है प्रिय, इस तरह प्यार के रिश्तों को समझते चलिए, फूल के साथ ही फूलों की जवानी है प्रिय, फूल के साथ ही फूलों की जवानी है प्रिय, जिंदगी ख्वाब ज़रूरत है मकानों के लिए, अश्क का मोल ज़रूरी है दीवानों के लिए, आपको बात
बनाने की कला आती है, आप तो बात बनाने में बहुत माहिर हैं। क्या बात है। ये मुझे लगता है कि ये 2 गज़ल सुनने के बाद लोग बता देंगे कि मैं क्यों कह रहा था कि इन्हें प्रसिद्धि नहीं मिली और इस बात का भारी दुख होता है। इन्हें दुख है या कि नहीं, लेकिन मुझे दुख है, और बस इसीलिए मैं अपने शहर से यहाँ तक आया हूँ कि इनके बारे में लोगों को बताया जाए। मेरा यूट्यूब पे 2 साल से कोई वीडियो अपडेट नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपका वीडियो अपडेट करूँ, ये मेरी ख्वाहिश थी।